ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सावन मास महात्म के अध्याय 19 और 20 की कथा। अध्याय 19 और 20 में भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमार जी को एकादशी एवं द्वादशी की महिमा का वर्णन किया है। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की ये कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिए, क्योंकि लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सावन मास के महात्म के अध्याय 19 की कथा। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, सावन के महीने में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बताऊंगा। उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये व्रत गुप्त, युग, उत्तम, महान, पुण्य, पाप ताप को समूल नष्ट करने वाला, मनुष्यों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सो तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करना चाहिए। देवेश भगवान श्री विष्णु की षोडश उपचारों से पूजा करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को निराहार रहूंगा और उससे अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में चित्त लगाकर अथवा अन्य कार्य करते हुए श्रीधर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे विप्र, 3 दिन तक न तो किसी पाखंडी को देखें और न ही उससे बातचीत करें। हे वत्स, केवल इतना करने से ही यह व्रत मोक्षदाता हो जाता है। मध्याह्न के समय पंचगव्य लेकर क्रोध को त्याग कर नदी आदि के सुंदर जल में स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाकर वर्ण, आचार आदि सब काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर आकर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। रात में गीत, वाद्य तथा कथा सुननी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापन करके पंचरत्न और सोने के कलश में रखकर श्वेत चंदन से पूजा करनी चाहिए और फिर कलश को 2 सफेद वस्त्रों से ढक देना चाहिए। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त करके उसकी विधि विधान से पूजा करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान श्रीधर का नाम जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी भगवान देव देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। यह घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, हे भगवान श्रीधर जी, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्तम लक्ष्मी दीजिए। ऐसा कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करवाकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अपने नौकर चाकरों को भोजन करवाकर गऊ का चारा डालना चाहिए। स्वयं अपने सगे संबंधियों, घर के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। हे वत्स, यह मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान बताया है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथि के दोनों व्रतों का विधान एक समान है, केवल इनमें नाम का ही भेद है।
कृष्ण पक्ष में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवान जनार्दन, प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहे गए हैं। यह मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुमसे कहा है। हे तात, इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत हुआ है, न है और न आगे होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दुष्ट प्रकृति वाले से नहीं कहना चाहिए। भगवान सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा कि द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में मैं तुम्हें बताऊंगा। देवी, पवित्रारोपण में मैं तुम्हें विधान के संबंध में बतला चुका हूँ और अब भगवान विष्णु पवित्रारोपण की विशेष विधि बताऊंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे तात, इसका अधिकारी कौन है, यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सर्वधर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मंत्र द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को बांस के पात्र में रखें तथा कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख रखकर कहें कि हे प्रभु, अपने क्रियालोपार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव, आप सब तरह से मेरी गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रतनाशक जो क्रियाएं हैं, काम, क्रोध आदि मुझे ना हो। हे देवेश, आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक कि मेरा व्रत पूर्ण न हो जाए। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस तरह भगवान श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। आप मेरे सामीप्य हो, आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातःकाल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए तथा रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करके द्वादशी के दिन व्रतकाल पूजन करना चाहिए। गंध, दूर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके कहना चाहिए, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। इस पूजा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करना चाहिए, आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो पाप किया है, आपके सुप्रसाद द्वारा मैं उन पापों से मुक्त हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर नैवेद्य देना चाहिए। नीराजन तथा प्रार्थना करनी चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घी तथा पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करना चाहिए। हे पवित्रे, 1 वर्ष किए मेरे पूजन को विधि पूर्वक परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हों, विष्णु लोक को जाएं, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए या जल में डाल देना चाहिए। हे वत्स, मैंने तुमसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही है। वत्स, जो कोई हरि का यह पवित्रारोपण करता है, वह इस संसार में आनंद भोगकर अंत में बैकुंठ को जाता है। अध्याय 20। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी विधि के कार्य के संबंध में बताऊंगा। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, वकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा
लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के, परिपक्व, पुराने, अच्छे रसयुक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बताता हूँ। सर्वोपमान, सौंदर्य, प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, कामात्म संभूत, झषकेतु तथा मनुभव, जिसके वक्ष स्थल में रति के पीन, कठिन, ऊपर को उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्रावली के चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्पधनवन, शंबरारे, कुसुमेश, रतिपते, मकरध्वज, पंचेशा, मदन, समर, सुंदर, देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विषय में आप ऋतु बसंत के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर परम ब्रह्मानंद तुल्य अन्न आनंददाता और कौन है? आपके तुल्य महामोहकारी अन्य कौन वीरशाली है? आप अनिरुद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र, सुर प्रभु, मलयाचल, संभूत, चंदन तथा अगरू से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन कारणनाथ, आपका अस्त्र उत्तम अमोघ, मर्मच्छेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु निस्सीम क्षोभ का कारण स्वतत्व पदार्थ दर्शन का साधक है। हे तात, संसार को विजय प्राप्त करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए, भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पर्श हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे वत्स, इन मुख्य मुख्य लोगों को कहा है, अधिक कहने में क्या लाभ है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत नहीं किया हो। भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी लंपट जीवों की आप अत्यधिक वीर तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के कामरूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय, ऊपर उठे स्तनों वाली तथा कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाली तथा गंभीर नाभि वाली, केले के समान जांघों वाली, गुप्त गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदगामिनी, पीपल के पत्ते के समान कामागार योनि वाली, अधिक शोभायमान, बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जघनों से सुशोभित, बिंब फल तुल्य होठों वाली, सिंह तुल्य कटी वाली, नाना अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली नव युवतियों से श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित होकर चिरायु, गुण संपन्न,
सुखदायी श्रेष्ठ संतान देते हैं। हे तात, अब तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सो सुनो। मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बताया है, यदि मनुष्य उस दिन न कर पाए तो भगवान सदाशिव के प्रीत्यर्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बार बार की ग्रंथियों वाला समान मध्य भाग का पवित्र बनाना चाहिए। ये 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण होने के लिए या विस्तार से बनाकर शिव प्रीत्यर्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान ही है। हे महामुने, ऐसा करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुम